जापान के शहर हिरोशिमा में G7 की मीटिंग्स चल रही हैं, जिसमें ऑलमोस्ट तीसरी से चौथी दफा इंडिया को एज ए गेस्ट कंट्री इनवाइट किया गया है। एनालिस्ट के मुताबिक अगर G7 G8 में कन्वर्ट होता है तो 8वां कंट्री इंडिया ही होगा, और जिसकी वजह डेफिनेटली गुड गवर्नेंस, गुड इकोनॉमी और गुड पॉलिसीज हैं। आज इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान किस जगह पे खड़ा है, और जो हर चीज में हम जिससे अपना मुकाबला करते हैं या करना चाहते हैं, इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे किस जगह पे खड़ा है। पब्लिक इस हवाले से क्या राय देती है, क्या वजह है कि इंडिया दिन ब दिन डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन बेहतर कर रहा है, जबकि पाकिस्तान के रिलेशन दिन ब दिन खराबी की तरफ जा रहे हैं। G7 थोड़ा आउटडेटेड प्लेटफॉर्म है। G20 G7 से बड़ा हो गया विज़ावी इंटरनेशनल ट्रेड, विज़ावी पॉपुलेशन एंड विज़ावी जो दुनिया के जीडीपी की बात करें। G7 का आज आप सही मायनों में देखें कोई मतलब नहीं है अगर उसमें इंडिया ना हो। इंडिया 20% पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की 5th बिगेस्ट इकोनॉमी। आप उसके बिना कौन सा G7 करेंगे? आप इंडिया के साथ जैसे कनाडा को क्या कंपेयर करेंगे? कहाँ कनाडा का? बिल्कुल सही। तो ये जो बाकी के 5 है ना, वो इंडिया से बहुत छोटे हैं। In their economies, they are all less than India. Britain, France, all of these countries. So India is the उस मीटिंग में India is the third biggest economy. तो क्यों इंडिया को क्यों नहीं लेते सर फिर? जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसे ही G7 समिट समाप्त हुई, एक बात पूरे इंटरनेशनल मीडिया में चल रही है कि जल्दी ही G7 को G8 बनाकर भारत को उसमें ऐड किया जाए, क्योंकि भारत पिछले 3 सालों से स्पेशल इनविटेशन के ऊपर G7 समिट को अटेंड करता है, और भारत की कैपेबिलिटीज़ और भारत की अर्थव्यवस्था देखकर उनको जल्दी ही G8 में शामिल करना चाहिए कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरी दुनिया की, और जितने भी देश जो कि आज G7 में बैठे हैं, आधे से ज़्यादा देशों से तो भारत की इकोनॉमी ज़्यादा है। भारत का ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और भारत एक सुपर पावर इन मेकिंग है। इंटरनेशनल फोरम में देखा जाए तो ऐसा कोई भी मल्टीलैटरल फोरम नहीं है जिसमें भारत ना हो G7 को छोड़ के। भारत की राय पूरी दुनिया में मान्य रखती है, इसलिए स्पेशल इन्विटेशन में भारत को हर साल बुलाया जाता है G7 की मीटिंग में, और इसलिए ये बात चल रही है कि भारत को जल्द से जल्द G7 में ऐड कर G8 बनाया जाए और भारत को एक और मल्टीलैटरल फोरम का हिस्सा बनाकर उससे फ़ायदा लिया जाए। तो क्या जल्दी ही हम भारत को G7 का मेंबर होता हुआ देख सकते हैं? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। देखिए, G7 का जो करंट कॉम्पोजिशन है ना, उससे बड़ा गुस्सा आता है मुझे। G7 में देखें आप कौन है? US है, जापान है, उसके बाद जितने भी 5 मुल्क है, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, कनाडा, तो इटली। इटली। अरे इटली क्या चीज है? मतलब कहाँ से आ गया इटली? उसको 1.8 उसका ट्रिलियन डॉलर उसकी, मतलब टेक्सास से भी छोटा है वो, उसको G7 में लेकर आ गए। तो ये जो बाकी के 5 है ना, वो इंडिया से बहुत छोटे हैं। In their economies, they are all less than India. Britain, France, all of these countries. So India is the उस मीटिंग में India is the third biggest economy. तो क्यों इंडिया को क्यों नहीं लेते सर फिर? ये भी सवाल है। तो इन्होंने क्या किया है? बदमाशी ये की है, they defined them as the 7 richest democracies. अगर आप G7 की बात करें तो G7 थोड़ा आउटडेटेड प्लेटफॉर्म है। G20 G7 से बड़ा हो गया विज़ावी इंटरनेशनल ट्रेड, विज़ावी पॉपुलेशन एंड विज़ावी जो दुनिया के जीडीपी की बात करें। G7 का आज आप सही मायनों में देखें कोई मतलब नहीं है अगर उसमें इंडिया ना हो। इंडिया 20% पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की 5th बिगेस्ट इकोनॉमी। आप उसके बिना कौन सा G7 करेंगे? आप इंडिया के साथ जैसे कनाडा को क्या कंपेयर करेंगे? कहाँ कनाडा का? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये पुराने माइंडसेट का प्रोडक्ट है जो पहले था कि जी वेस्टर्न सेंट्रिक हो, उन्हीं को बुलाया जाए, वो किया जाए। अब आप देखेंगे G7 का कहीं भी मीटिंग हो, कहीं भी कुछ हो, तो हमें इनविटेशन देके बुला लेते हैं। वी आर नॉट मेंबर्स, बट हमें इनविटेशन देके हमेशा बुला। उन्हें भी पता है यार भारत के बिना मीटिंग करना तो बेमायनी है, इट इज पॉइंटलेस एंड यूजलेस। पहले तो ये एक पॉइंट मैं ओपनिंग रिमार्क में कहना चाहूंगा।
ओके दूसरी बात, जो G7 के एजेंडा है वो अपने भाई एनर्जी है, कोविड है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, ये जो जनरल एजेंडाज होते हैं, हाउ टू गेट वर्क टुगेदर, कैसे चीजें की जाए, ये सब तो चल ही रहा है। बट इसमें अब की बार एक जो पेज है, मतलब रादर देन इकोनॉमिक एंड प्रोडक्टिव एजेंडा, जो भी एक पेज है कि भाई कहीं ना कहीं आप जाके रशिया यूक्रेन वॉर आएगी, कहीं ना कहीं जाके रशिया को कंडेम करो, कहीं ना कहीं जाके रशिया पे ठीकरा फोड़ो। आपने सही फरमाया, और जो मैं कई दिनों से कह रहा हूँ कि अमेरिका की इकोनॉमी की हालत खराब है, तो पिछले 6 महीने से कह रहा हूँ डेट हो रहा है, दे विल हिट द सीलिंग, डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी बनेगी। अब देखिए ना, अब 15 दिन पहले वहां के प्रेसिडेंट साहब को अपना ट्रिप कैंसिल करके वहां लफड़े झगड़े सुलझाने जा रहे हैं, तो भाई अब तक क्या कर रहे थे? जब हमें 6 महीने साल भर से पता, तो आपको तो हमसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, should know it better than us। तो वो कहीं ना कहीं चीजों क्या हो रही, कहीं ना कहीं चीजों को दबाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रहा, सब ठीक हो रहा, सब ठीक हो रहा है। So that is how they are classifying. But the key is that this is basically the West. This is the Christian West. तो उसमें जापान एक आ गया बस, because Japan in many ways is like a subordinate state, vassal state की तरह है ना यूएस का। अभी भी हम उनको जापान को ऑक्यूपाई करते हैं, हमारे फौजें वहां पर है, नेवी वहां पर है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन हमने लिखी 45 के बाद। so इंडिया, वो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया शुड बी अपसेट के वो G8 क्यों नहीं हुआ अभी तक विद इंडिया इन इट। और अगर जा ही रहे हैं तो मजाक से ही शुड हैव क्रैक्ड मोर जोक्स अबाउट इटली एंड अदर कंट्रीज, राइट, कि दे आर बिहाइंड अस। ऐसे G7 मतलब आपको सादा अल्फाज में कहता हूँ, दुनिया की 7 बड़ी जो पावर्स हैं इकोनॉमी के हवाले से, या ओवरऑल जिसे कहते हैं 7 पावर्स, उसका मेंबर क्या इंडिया बन जाएगा या बनने जा रहा है G7 का? आप क्या ख्याल? देखो जी, ये तो उसके टैलेंट के ऊपर है ना, अगर वो बन सकता है तो बन भी जाएगा, लेकिन बनना तो नहीं चाहिए कि हमारा पाकिस्तान जैसा मुल्क उससे बड़ा ताकतवर है। देखिए शहीद हो गए हमारे 1970, आपने बोला उससे पहले डरते 1971 की जंग कौन जीता था? 71 की जंग हम ही जीते थे। हम हार गए थे 71 की जंग। सन 65 की जंग हम जीते थे, और 71 की जंग इन्हीं की हरकतों की वजह से, इधर तुम उधर हम, ठीक है ना, इन्हीं लोगों की वजह से हम अपनी जंग जो हार गए थे। हालांकि बांग्लादेश इन्हीं की गलतियों की वजह से ना वो अलहदा हो गया, इन्हीं की गलतियों की वजह से, इन लीडरों की गलतियों की वजह से। अब वो पाकिस्तान से बहुत ऊपर चला गया। इंडिया जो कि आज से चंद साल पहले हमसे मतलब 2-3 रुपए पीछे था, अब वो 2-3 रुपए आगे चला गया। 2-3 रुपए किस चीज में पीछे था? करेंसी उनकी, करेंसी में। वो हमारी करेंसी भारी थी, उनकी जो है ना वो उसमें नहीं थी। ठीक है, भारी नहीं, इक्वल कह सकते हैं, इक्वल थी, या बहुत साल पहले की बात है। अगर कुछ टाइम, आप कब की बात कर रहे हैं? 2010 की, 2000 की, 1990? फॉलो करना चाहिए उसने जो पॉलिसीज बनाई हैं, क्या हमें भी वो अडॉप्ट करनी चाहिए? यार आप बार बार ये सवाल किया, अब मैं आपको इसका थोड़ा बताने लगा हूँ। आप कहते हैं इंडिया, जो बंदा इंडिया की बात करता है ना, आपके मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि इंतशार पसंद लोग भी बहुत हैं। जो इंडिया की बात करते हैं वो कहते हैं ले इंडिया वाला है,